नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के मुद्दे पर आते हैं। हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं कि हम मौके पर उसका हिसाब किताब बराबर नहीं कर सकते। हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो जाता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कुछ हम में ऐसी कमियां होती हैं, हम उसका जवाब नहीं दे सकते। लेकिन वो अन्याय की बात होती है, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के, ह्यूमैनिटी के प्रिंसिपल्स हैं, उनके अगेंस्ट होती है वो बात और हमें बहुत चुभती है, मन को बहुत बुरा लगता है। तो जो बात मन को चुभ जाए उस नेगेटिव पॉइंट को दूर करने के लिए जातक दिन रात एक कर देता है कि ये मेरा नेगेटिव पॉइंट दूर हो जाए। कोई पावरफुल व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमें बहुत काम लेने हैं, चाहे हमारे नौकर चाकर हैं, उनके बिना हमारा गुजारा नहीं, उनकी बात भी कई बार हमें बहुत चुभ जाती है। तो एक बहुत बड़े राजा के सेनापति थे, तो उनका एक जूता था, उसका जो धागा था वो निकल गया। जो सिलाई होती है उसमें से धागा निकल गया। जो भाई वहां जूते वगैरह ठीक करने वाले थे तो उन्होंने कहा कि हमारा ये जूते में से एक धागा निकल गया, इसकी सिलाई क्या करो, मैंने जल्दी जाना है। लेकिन उसने मुंह में ही ऐसे शब्द बोले कि उनको बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने उस दिन से कसम खा ली कि मैं खुद सीखूंगा जूते की सिलाई करनी, किसी को नहीं कहूंगा। उसके बाद उन्होंने खुद जूते की सिलाई करनी सीखी और अपने जूते की रिपेयर खुद करने लगे। सेनापति थे बहुत बड़े, लेकिन एक छोटे सा जो नौकर था उसकी बात बुरी लगी और क्या से क्या उन्होंने सीखा। ये सारा काम शनि का है। शनि हमें संघर्ष करवाएगा, ऐसी बातें सुनवाएगा जो हमारे कैरेक्टर को निखारे, हमारी प्रतिभा को निखारे। तो जो आईएएस की कोचिंग देते हैं वो अपने स्टूडेंट से जो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देते उनके क्वेश्चंस का, तो उनको डिमोरलाइज करते हैं थोड़ा सा कि साइकोलॉजिकली वो अधिक पढ़ना शुरू कर दे। तो शनि जिस भाव में होगा आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और ये प्रॉब्लम आपको निखारने के लिए है, आपको बड़ी उपलब्धियां दिलवाने के लिए है, समाज में आपका बड़ा नाम करने के लिए है। इसको पॉजिटिव लेना है। प्रत्येक भाव में शनि के ऊपर बात करते हैं कि कैसे हमारे जीवन में प्रॉब्लम आएंगी और उसके बाद हमारे कर्मों से हम सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि जिसने हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट की, हम उसका बुरा होता हुआ खुद देखेंगे। और बुरा तो उसी दिन हो जाएगा उसका जब उसको मालूम होगा कि ये बहुत बड़ी पोजीशन पर आ गया है, इसका बहुत बड़ा नाम है। और सबसे बड़ी बात ये है, शनि जिस भाव में होता है, जो आपके साथ अन्याय करता है, गलत वाणी का उपयोग करता है, समय के साथ उसका नेगेटिव होना निश्चित है। समय बदला लेगा, आपको आवश्यकता नहीं है बदला लेने की। जिस भाव में आपका शनि है उससे संबंधित जो मामले हैं, उसके प्रति जो भी आपके दुश्मन है, तो आप समझ लेना कि जैसे इंटेलिजेंस वाले होते हैं ना, किसी को
उन्होंने इलिमिनेट करना है, खत्म करना है। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल उसका पीछा करते हैं। बहुत शातिर बंदे जो होते हैं, बहुत सिक्योरिटी होती है, किसी ना किसी तरह उनके पास पहुंचकर उनको खत्म कर देते हैं। लेकिन समय लग सकता है, समय लगता है, समय बदला लेगा और आपकी आंखों के सामने लेगा। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। शनि पहले भाव में हो तो जीवन में आपकी हैसियत को लेकर, समाज में आपके रुतबे को लेकर आप पर बहुत भारी कमेंट होंगे। आपकी 4 बंदों के बीच, सोसाइटी के बीच बदनामी होगी और बचपन में बहुत ताने मिलेंगे आपको लोगों से, जिसके जिम्मेदार आप नहीं हैं। आपके ऊपर जो रिश्तेदार हैं, जिनकी हैसियत आपसे अधिक है, वो मदद नहीं करेंगे, वो आपको डीमोरलाइज करेंगे। शनि पहले भाव में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपका सेल्फ को, यानी आपका कॉन्फिडेंस कम हो, ऐसी बातें होती हैं। शर्म, जातक में शर्म की भावना आ जाती है कि जैसे कपड़े की कमी है तो कॉलेज जाने में शर्म, स्कूल जाने में शर्म। और सबसे बड़ी बात ये है कि जातक बहुत विनम्र होता है। लगन में शनि हो, न्याय का कारक सेल्फ में आ गया, देख नहीं सकता कि किसी के साथ न्याय हो रहा है, लेकिन जब इसके साथ न्याय होता है तो दिमाग पर बहुत गहरा घाव लगता है। एक ऐसा घाव जातक दिन रात एक कर देता है अपनी कमियों को दूर करने के लिए। और उसमें जो विनम्रता है वो किसमें बदल जाती है? कूटनीति में, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है उसमें बदल जाती है। और अगर जातक का मान लीजिए देखने में कोई काला है, या कोई चलने में प्रॉब्लम है, या बोलने में प्रॉब्लम है, तो इसका आसपास के लोग बहुत मजाक बनाते हैं। तो जातक उस कमी को अपना शक्ति बना लेता है और एक ऐसा मुकाम हासिल कर लेता है कि दुनिया देखती रह जाती है। और सबसे बड़ी बात ये, जिसने आपके साथ अन्याय किया है, आपके साथ गलत व्यवहार किया है, तो आपको आवश्यकता नहीं है उसके बारे में सोचने की। उसको गाली निकाल कर, उसके बारे में अपना मन दुखी कर कर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। एनर्जी वेस्ट करनी है ऊपर उठने के लिए। समय खुद आपकी के अन्याय का उससे बदला लेगा। ये मेरी बात लिख ले। समय बहुत बलवान है। शनि न्याय का कारक है, किसी की सिफारिश नहीं सुनता। शनि ने कर्मों के हिसाब से फल देना है और उसने जो कर्म किए हैं आपके देखते ही देखते उसका जो नुकसान होना है और वो आपके सामने शर्मिंदा होगा। तो फिर आप सोचेंगे, पुराना समय याद कर कर आपकी आंखों में भी आंसू आएंगे कि वो भी समय था और ईश्वर ने ये समय भी दिखा दिया। दूसरे भाव में शनि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके कुटुंब के लोग, आपके खानदान के लोग। तो आपकी तरक्की से, जैसे हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उनको आग लगती है ना, धमाका होता है, तो आपकी तरक्की से ऐसे उनमें धमाका होता है और बुखला जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे इसकी तरक्की में रुकावट बने। वाणी का उपयोग ऐसा कि आपकी कमियां बताते हैं। जैसे किसी की लड़की है, मेहमान आ गए उनके घर, लड़की ने अपनी तरफ से अच्छा खाना बनाया, अभी बेचारी 15-16 साल की छोटी लड़की है, तो जो उसके ताया, चाचा या और कोई खानदान का रिश्तेदार है, वो उसकी मेहनत नहीं देखेगा कि जी नमक कम है, मिर्च अधिक है,
तो उस बेचारी छोटी सी लड़की पर क्या बीतेगी कि हमारे पास जितनी गुंजाइश थी, जितने पैसे थे, उससे अधिक हमने किया इनका, और बदले में ये कैसी वाणी का उपयोग कर रहे हैं। और जो आपके पड़ोसी होंगे वो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इवन कि कुछ नौकर चाकर या जो आपके अधीन काम कर रहे हैं, आप उन पर अधिक डिपेंड हो जाएंगे और वो आप पर हुक्म चलाने की कोशिश करेंगे, आप पर अपना अहंकार सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। ये बातें आपके दिल को बहुत चुभेंगी और इनको ओवरकम करने के लिए आप मेहनत कीजिए, करेंगे भी आप मेहनत। उनके नेगेटिविटी को ना सोचें, ये सोचे मैंने कैसे ऊपर जाना है, तो एक दिन आप बहुत धनी हो जाएंगे। एक दिन सभी सहूलतें आपके पास होंगी, सभी सुख के साधन आपके पास होंगे। वही बंदा आपसे फिर कहेगा कि भाई मुझे उधार दे दो, अपनी गाड़ी दे दो। आपकी पावर होगी, आपके पास आएगा कि मेरा ये काम करवा दो, और जब वो कहेगा तो उसके दिल पर जो बीतेगी वो वही जानता होगा, और जो आपको के दिल पर बीतेगी वो आप जानेंगे कि मैंने कितनी मेहनत की और समय ने मुझे कहां का कहां पहुंचा दिया, इसको कहां का कहां पहुंचा दिया। तो ये ब्यूटी है जिस भाव में शनि होता है। मस्त रहे और अपनी तरक्की की ओर ध्यान देना है, किसी की नेगेटिविटी की ओर ध्यान नहीं देना। वो न्याय का कारक है, न्याय करेगा। शनि के घर में देर है, अंधेर नहीं। ये बहुत अजमाई हुई बात है। बहुत रिसर्च के बाद मैं आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूं। और ऐसे ही शनि तीसरे भाव में हो तो जातक को सबसे अधिक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। एक तो उसके भाई, एक गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु कौन? जो मित्र बनेंगे ऊपर से, लेकिन अंदर ही अंदर जातक की तरक्की देखकर जलेंगे कि ये तरक्की क्यों कर रहा है, और उनको जातक के सभी राज मालूम होंगे। जातक को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और षड्यंत्र रचकर जातक का जो पराक्रम है, जो जश है, उसको कम करेंगे। और जब जश और पराक्रम कम हो जाएगा, जातक को बहुत दुख होगा कि इस बंदे का मैंने इतना किया और ये क्या कर रहा है। तो उस समय आपको जो सिक्स्थ सेंस है वो कहेगी कि अब तूने कुछ करके दिखाना है। आपका सोचने का ढंग बदल जाएगा, दुनिया से व्यवहार करने का ढंग बदल जाएगा। दिन रात एक कर दोगे, खून पसीना एक कर दोगे, परिश्रम करोगे पूरा, बड़े से बड़ी जिम्मेदारी ले लोगे अपने हित के लिए, बड़े से बड़े लोगों से संबंध बना लोगे अपने फर्ज उनके प्रति निभाकर। और बड़े से बड़े लोग जिनकी आपने सहायता की, या ऐसे कह लो जिनकी आपने सहायता की, वो बहुत बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाएगा। और आपका जो मकान है धीरे धीरे सुंदर होता चला जाएगा। एक दिन इस तरह की पोजीशन पर पहुंच जाएंगे कि आप खुद उनका बुरा होता हुआ देखेंगे। समय का चक्कर उल्टा घूमेगा जब, तो आप देखेंगे कि ये वही मेरे भाई हैं, यही मेरे मित्र हैं जो गुप्त शत्रु थे। आज इनका क्या हाल है, आज क्या रेपुटेशन है, जलते ही रह गए मुझसे। और जो जलते हैं वो तरक्की नहीं करते। जो किसी की लाइन को छोटा कर कर बड़ा होना चाहते हैं वो तरक्की नहीं करते। दूसरे की लाइन से बड़ा हो, बड़ी खींचे अपनी रेखा, तो आप तरक्की करेंगे। शनि तीसरे भाव में आपको ऐसा पराक्रम देगा, समाज में इतना मान इज्जत देगा
कि जिन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया था आपके नजदीक आने की कोशिश करेंगे, उनके बच्चे आपके चरण स्पर्श करेंगे कि जी आप हमारे सब कुछ हैं। मस्त रहे, अपनी तरक्की की ओर ध्यान दे। जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है उनकी जो नेगेटिव बातें हैं उनको सोचकर अपनी एनर्जी खराब नहीं करनी, वरना फिजूल की चिंता में कुछ समय अधिक लग जाएगा आपको तरक्की करने के लिए। हाथी की मस्त चाल चले तो देखिए आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं, दुनिया सोच भी नहीं सकती। और शनि अगर आपका चौथे भाव में हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि छोटी सी कोई कामना आपकी बचपन में है, जवानी में है, तो आपके पिताजी ने जब माताजी ने किसी रिश्तेदार से मदद मांगी तो मदद तो क्या करनी थी, उसने मजाक बना दिया आपका। और ये मजाक देखकर आपके परिवार के लोग, उनकी नजर में भी आपकी कीमत कम हो गई। ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि अपने जब हमको ऐसा समझे कि ये निकम्मा है तो दिल को बहुत चोट लगती है। ऐसा करवाएगा शनि जीवन में, लेकिन उस दिन के बाद से आपकी तरक्की शुरू। आप की मन की शांति जो खराब हुई है, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हुआ है, वो पीस ऑफ माइंड आप रिटेन करेंगे, ऐसी पोजीशन पर पहुंचेंगे एक दिन सुख सुविधा के सभी साधन आपके पास होंगे और जमीन जायदाद भी होगी। लेकिन एक चीज आपको देगा शनि जो आपको अच्छी नहीं लगेगी लेकिन आपको करनी पड़ेगी, वो है दूसरों के साथ छल कपट। दूसरों के साथ होशियारी आप कर लोगे, छल कपट कर लोगे, लेकिन बाद में आपका मन बहुत दुखी होगा, बहुत सोचेंगे आप कि भाई मैंने थोड़ा गलत कर दिया। लेकिन आपकी पोजीशन बहुत हाई लेवल पर होगी और शनि शुभ प्रभाव में है, बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी आप खरीद लेंगे। और जो गांव में रहते हैं उनके पास दूध देने वाले पशुओं की गिनती बहुत बढ़ती जाएगी, जमीन बहुत बढ़ती जाएगी। और जो परिवार के लोग, जो रिश्तेदार जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया था, वो भाई अब उनके नजदीक आएंगे और उनका जो हाल होगा, समय ऐसा चक्कर चलाएगा कि आपके देखते ही देखते वो आपको फील होगा कि बहुत दुख में है, फिर भी आप उनकी सहायता करेंगे। शनि है फिर भी सहायता करेंगे, पुरानी बातें भुलाकर फिर भी सहायता करेंगे। ये शनि की ब्यूटी है। अगर शनि आपका पंचम भाव में हो तो अक्सर पहले तो जातक का हो, जो ऑपोजिट सेक्स का बंदा, जैसे जवानी की उम्र होती है, कोई लड़का कोई लड़की पसंद आता है तो वो उसको इग्नोर कर देता है कि तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, जा तेरे पास पैसे नहीं है। तो ये बात जातक के दिल में तीर की तरह लगती है। तो कई बार सोचता है क्या रखा है जीवन में मेरा, मैं तो जीरो हूं। सुसाइडियल थॉट्स आती हैं कि चलो चलते हैं इस दुनिया से। लेकिन उस वक्त थोड़ा सा हौसला रखा हुआ, वो जो घटना घटी वो आपकी तरक्की के लिए घटी है। इसी तरह संतान कई बार इस तरह का ताना मार देती है तो जातक फिर उस ताने को ओवरकम करने में लगा रहता है कि कैसे मैं पोजीशन हासिल करूं। पोजीशन भी हासिल करता है, तर्क वितर्क करने का ढंग ही बदल जाता है, कूटनीति आ जाती है, जातक किंग मेकर होता है, यानी बुद्धि एकदम बदल जाती है। बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स
पॉलिटिकल पार्टीज के जो सलाहकार होते हैं उनकी कुंडली के पंचम भाव में शनि होता है। पिछले जन्म के कर्मों का भाव है और उसका फल आप देख रहे हैं कि जिन्होंने आपके साथ पंगा लिया, आपके दिल को दुख दिया, आपके देखते ही देखते अगर किसी लड़के या लड़की ने आपको ताना मारकर आपको डिमोरलाइज किया है या आपकी संतान ने किया है, तो वो एक दिन आपसे माफी मांगेंगे और वो लड़का या लड़की, उसका हाल ऐसा होगा कि दुनिया उस पर तरस करेगी। ये आपके देखते ही देखते होगा। फिर वो कहते हैं कि जैसे गीत है कि अच्छे समय में मुझे याद करना या ना करना, बुरे समय में कर लेना, हम फिर भी हाजिर होंगे। तो वो आपके विचार होंगे कि जिसने आपको ठुकराया अगर कहीं आपके आसपास है, जब बुरा समय आएगा आप तब भी उसकी सहायता करेंगे। ये ब्यूटी है पंचम भाव में शनि की। पंचम भाव में शनि कहता है शॉर्टकट नहीं अपनाना, मेहनत से धन कमाना है, संघर्ष से धन कमाना है, खून पसीना एक कर कर धन कमाना है। और आपके जो पिछले जन्म के कर्म है इतने स्ट्रॉन्ग है कि कोई कितना गिराने की कोशिश कर ले, कितना कोशिश कर ले, कोई दशा अंतर दशा खराब है, टेम्परेरी इफेक्ट होगा, लेकिन आपका जो मान सम्मान है उम्दा रहेगा और लोग आपको आपकी बुद्धि के कारण कि ये बंदा बहुत अधिक विद्वान है उसके कारण जानेंगे। शनि छठे भाव में, छठे भाव में शनि हो तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो ननिहाल पक्ष के रिश्तेदार हैं वो आपको जीना सिखाएंगे। वो आपको सिखाएंगे कि शरीफ बंदा जब वो कह लीजिए कि गलत कामों पर उतरता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं रहती। ऐसे काम कर जाता है शरीफ बंदा जब उसको आवश्यकता से अधिक दबाया जाए कि लोग सोच नहीं सकते। जो ननिहाल पक्ष के लोग आपके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे कि सीक्रेट वे से आपको गिराने की कोशिश करेंगे। जब आपका नुकसान हो जाएगा तब आपको समझ आएगी कि ये बंदा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फिर उसका जवाब देने का ढंग आपका बहुत डिसेंट होगा, लेकिन समय का जो जवाब देने का ढंग होगा वो बहुत क्रूर होगा। छठे भाव में शनि, जिसने आपके साथ बुरा किया तो ये समझना कि पिछले जन्म के बहुत बुरे कर्म है और पिछले जन्म का बहुत बड़ा कर्जा देना है उसे आपको। तो उसने आपके साथ बुरा किया है तो आपका भाई जिसने भी चोट पहुंचाई है ननिहाल पक्ष के बंदों ने बहुत प्रॉब्लम में होंगे। दूसरा, जो आपके साथ शत्रुता करे तो आपने उसका भी अच्छा करना है, ये सोचकर कि समय बदला लेगा। जल्दी से कोई शत्रुता करेगा नहीं जो आपकी पर्सनैलिटी है, लेकिन कोशिश ये करें कि शत्रु से बुरा व्यवहार कर कर और शत्रु पैदा ना करें। समय पर छोड़िए, अपनी डिफेंस लीजिए, बाकी समय पर छोड़िए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आनी चाहिए। चाहे 4 लोगों के बीच बेइज्जती हो जाए, 10 लोग आपको घेर ले, आप अकेले हैं, वहां से भाग ले, फिर ये नहीं सोचना कि मेरी इज्जत का क्या है। बिल्कुल समय के अनुसार चलना है, कूटनीति से काम लेना है और जो भी आपका कार्यस्थल है, नौकरी है, बिजनेस है, राजनीति है, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आनी चाहिए। चाहे अपयश हो जाए, ये जो दुनिया है 4 दिन में भूल जाती है कि आपकी का अपयश हुआ था या आपकी तारीफ हुई थी। वो कहते हैं कि इस दुनिया को हाय हाय करने में और वाह करने में इसके बीच जो अंतर होता है 5 सेकंड का होता है।
एक बंदा 5 सेकंड पहले आपके साथ बहुत अच्छा था, 5 सेकंड बाद वो बहुत बुरा हो जाएगा। दुनिया की परवाह नहीं करनी, मस्त रहें। और पेट के रोगों का ध्यान रखना है 6ठे भाव में शनि, क्योंकि जो चोटें हैं वो दिमाग पर लगेंगी। जो ब्रेन है वो हमारा इंटेस्टाइन ही है, जो पेट में इंटेस्टाइन है वैसा ही ब्रेन है, स्मॉल इंटेस्टाइन कह लीजिए। जब हमारी जो आंतड़े हैं उनको हमारा ब्रेन कह लीजिए, एक ही बात है। तो इनका असर अपने दिल पर नहीं लगाना, दिमाग पर नहीं लगाना। जहां से ही धन इकट्ठा किया, जहां से इज्जत इकट्ठी की, तो फिर दोबारा रिगेन कर लेंगे। स्वास्थ्य सबसे ऊपर है। सप्तम भाव में शनि विराजमान हो जाए, तो सप्तम भाव में शनि विराजमान हो जाए, सबसे पहले तो आपने ऑपोजिट सेक्स के बंदों के पीछे नहीं दौड़ना। और अगर ऑपोजिट सेक्स के बंदों के पीछे दौड़ेंगे तो क्या होगा? बदनामी, डिमोरलाइजेशन, सोसाइटी में भी बदनामी, दिमाग में भी बदनामी, रोजमर्रा का काम भी नहीं कर पाओगे। तो ये सभी बातें आपके साथ होती जाएंगी। सप्तम भाव में शनि, जब आपने अपना जीवन साथी चुनना है उसके गुण देखिए, सुंदरता पर नहीं जाना, गुण देखिए। अगर उम्र से अधिक का तो भी कोई बात नहीं, लेकिन शादी के बाद आपका करैक्टर अच्छा हो। शादी से पहले जो आप ऑपोजिट सेक्स के पीछे थे उन्होंने आपको बहुत डिमोरलाइज किया, आपका उपयोग किया, यूज एंड थ्रो वाली बात की, कई बार तो थाने तक जाना पड़ा। तो समय, क्योंकि आपका दिल क्लियर था, समय अपना चक्कर चलाएगा और आपके देखते ही देखते वो कैसे घूमते हैं इस दुनिया में, कैसे उनकी बदनामी होती है, कैसे तर्स के पात्र बनते हैं, ये आप अपनी आंखों से देखोगे। और अगर कोई आप पर कोर्ट केस कर दे, पहले तो उसे कहना कि भाई मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन फिर भी कर दे तो समझ लेना कि इसका बुरा समय शुरू हो गया। लंबा चलने दे और वो खुद आपके चरणों में आकर पड़ेगा कि मेरे बाप मेरा ये कोर्ट केस वापस ले ले। पार्टनरशिप में जो आपके साथ धोखा करेगा तो इतनी अधिक गरीबी में जाएगा कि तब आप उसकी फिर हेल्प करोगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेक्ट्रम, कि जिसने आपके साथ धोखा किया, जब वो बहुत बड़े कर्जे में होगा आप फिर उसकी हेल्प करोगे। ये है आपके कर्म, आपके अच्छे कर्म जो क्रेडिट करेगा शनि, ताकि अगला जन्म भी आपका अच्छा हो सके। अष्टम भाव में शनि, अष्टम भाव में शनि जातक को इतना मजबूत बना देता है कि बहुत डिमोरलाइजेशन होती है, बहुत ताने मिलते हैं, बहुत बदनामी होती है। बिना मतलब के लोग, बिना मतलब के रिश्तेदार जातक की तरक्की को देख नहीं पाते। कुछ अष्टम भाव का शनि जातक को सीक्रेट बनाता है, तो हार्ट चाहे क्लियर है लेकिन आसपास के लोग समझते हैं कि ये बहुत शातिर है। और जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है तो सबकी मजाक का पात्र बनता है। कानून का कारक शनि न्यायाधीश, अष्टम भाव सीक्रेट भाव है। कानून की नॉलेज अवश्य रखें। कानून की नॉलेज के सहारे जिन्होंने आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट की उनका आप नाश करेंगे। और सीक्रेट संबंध बहुत होंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ आपके सीक्रेट संबंध होंगे, गुप्त संबंध होंगे। उनकी सहायता से जिन्होंने आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की, आपके खानदान के लोग थे, आपके अपने थे, तो आपको
ऊंचाइयों पर देखकर कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत शर्मिंदगी होगी और वो आपके नजदीक आएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी जो पत्नी है या पति है वो भी आपकी वेलबीइंग में कि आपका जीवन अच्छा चले अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। अष्टम भाव का शनि कई बार तो दंड देने वाला बना देता है या दिलवाने वाला, जैसे वकील हो गए, जज हो गए, तो फिर बंदा पुराना समय याद करता है, लेकिन जब समय याद करता है तो प्रेजेंट की घटना भी घूमती है कि समय उनके साथ कैसे बदला ले रहा है। जातक शांत है लेकिन समय अपना काम कर रहा है। ये जो प्रकृति है, हमें कौन मिला है वो ऐसे ही नहीं मिला, ऐसे नहीं हमारे जीवन में आया, हमें मिलवाया गया है। और शनि तो कारक ही पिछले जन्म के कर्मों का है। तो भाई अष्टम भाव का शनि गुप्त ढंग से दुनिया उसका नाश करेगी। चाणक्य नीति से जिसने आपका अपमान किया, जिसने आपको नीचा दिखाया, जिसने आपका दिल दुखाया, दुनिया उसका नाश करेगी कूटनीति ढंग से। अगर नवम भाव में शनि हो सॉरी नवम भाव में आपका शनि विराजमान हो तो भाग्य प्रबल है आपका, लेकिन संघर्ष के बाद, संघर्ष जब आप करोगे जो आपका चांस बनता है वो कोई दूसरा धक्के से ले जाएगा। इंटेलिजेंस आपकी, काम आपका, क्रेडिट कोई दूसरा ले जाएगा। बचपन में कुछ कमियां ऐसी होंगी आपके जो पर्सनालिटी है उसमें या पैसे वगैरह में कि दुनिया के ताने, रिश्तेदारों के ताने ये आपको बहुत सुनने पड़ेंगे। लेकिन नवम भाव का शनि धीरे धीरे आपको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, जिन्होंने आपकी तरक्की देखकर बहुत जलन महसूस की और आपकी तरक्की में बड़ी बड़ी रुकावटें बने, तो समय अब बदला ले रहा है। खास तौर पर जब 36 वर्ष की आयु हो जाएगी तो समय अपना चक्कर चलाएगा और उनसे अपना बदला लेगा। शर्त यह है नवम भाव में शनि, एक तो आपको जो आपके भाई हैं उनके साथ अन्याय थोड़ा कम कीजिए, अगर उनको देना पड़े तो दे दें कुछ, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। नहीं तो जो नवम भाव है भाइयों का भाव है, शनि वृद्धि चाहता है, आपके भाइयों की कमी नहीं चाहता, वृद्धि चाहता है। जिस भाव में शनि हो उस भाव की वृद्धि चाहता है। लेकिन जिन्होंने 36 वर्ष से पहले आपके साथ ऐसा व्यवहार किया कि प्रमोशन नहीं होने दी या कार्य क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की या आपके जो कमियां थी लोगों के सामने उजागर किया, आपको मजाक का पात्र बनाया, तो भाई समय इतना बलवान है कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मस्त रहे, समय अपना कार्य करेगा और आप देखेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। दसम भाव में शनि, दसम भाव में शनि, दसम भाव है कर्म का। जातक कर्मशील होगा, एक्शन मोड में जब तक आप हैं आपकी तरक्की ही तरक्की। दसम भाव में शनि, लोग समझेंगे कि जब छोटी उम्र में होगा कि ये बंदा बहुत कमजोर है या मोटे दिमाग का है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। लोगों का ये विचार होगा कि डरपोक है,
या समय के साथ चलना नहीं आता, किसी के साथ बात नहीं करनी आती, डरता है लोगों से, लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पाता, तो तरह तरह के लोग ताने मारेंगे, रिश्तेदार ताने मारेंगे, और इन तानों से जातक में एक एनर्जी आएगी और शनि एक गुण देगा जातक को, चाहे कोई भी गुण है, यूनिक गुण देगा। मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा सर्जन हो जाएगा, या डॉक्टर हो जाएगा, बहुत अच्छा वकील हो जाएगा, तर्क वितर्क का गुण दे देगा, कोई बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो जाएगा, यानी यूनिक गुण शनि देगा। और उस यूनिक गुण के कारण जातक इतनी ऊंचाइयां हासिल कर लेगा कि जातक को ऊंचा उठता देखकर ही, जब जिन्होंने जातक के बेइज्जती की, जातक का दिल दुखाया, जब वो रोटी खाएंगे ना तो उनके गले में नहीं उतरेगी। 10वें भाव में शनि, ये मेरी बात नोट कर ले, एक तो आपकी तरक्की देखकर, समाज में मान सम्मान देखकर उनका बुरा हाल हो जाएगा। दूसरा, समय उनको संघर्षों में डाल देगा, किसकी औलाद खराब निकलेगी, किसी को कोई बीमारी आ जाएगी गंभीर, बहुत दौड़ धूप होगी, किसी बड़े बंदे के साथ पंगा हो गया, कोर्ट केस हो गया, तो किसी ने लोन ले लिया, लोन नहीं उतरा, भागते फिरेंगे, यानी इस दुनिया से वो कहेंगे कि ईश्वर को हमें उठा ले। जी आपके देखते ही देखते होगा और शनि आपको ऊपर उठाता चला जाएगा। आपने नेगेटिव सोचना ही नहीं है, आपने अपनी एनर्जी वेस्ट ही नहीं करनी। कोई कैसा व्यवहार कर गया आपके साथ, उसका भी भला हो, सबका भला मांगिए, तो समय आपको दिखाएगा, ईश्वर आपको दिखाएगा कि मैं भी कोई चीज हूं। ये जो दुनिया है, ये जो अहंकार में रहती है, मैं 5 सेकंड में पूरी गेम चेंज कर देता हूं, और ऐसा ही आपके साथ होगा। देखती देखते आपके जीवन की गेम चेंज होगी, और जिन्होंने आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट की, तो भाई बहुत तरसयोग हालात होंगे, और आप खुद देखेंगे। 11वें भाव में शनि, 11वें भाव में शनि जातक की जो आमदनी है, रोजमर्रा का काम करने का ढंग है, उस पर लोग तंज कसेंगे, उस पर एक तरह का प्रश्न चिन्ह लगाएंगे कि ये क्या कर लेगा, ये क्या आमदनी करेगा, इतने काम कर चुका, सफलता तो मिली नहीं इसको, वो भी बड़ा बंदा है, उस इतने अच्छे रिलेशन थे, अब उसके साथ रिलेशन नहीं है, ये तो निकम्मा है। और जिसके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध होंगे, ऑपोजिट सेक्स का बंदा हो, या आपका कोई खास मित्र हो या सहेली हो, तो वो सबसे अधिक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या करेगी, और आपको ऐसा ताना मारकर जाएगा या जाएगी कि आप 2 दिन तो ऐसे कह लो कि बहुत अधिक परेशानी में रहेंगे। लेकिन वो ताना आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। वो ताना जैसे मरीज के लिए ऑक्सीजन होती है, आपके लिए ऑक्सीजन का काम करेगा, और आपके सोचने का ढंग, तर्क वितर्क करने का ढंग, सोशल सर्कल किसके साथ रख रहा है, और सोशल सर्कल में ये नहीं कि सब कुछ लुटा देना है, फिर आप मौका प्रस्त हो जाएंगे, दुनिया से व्यवहार करना आ जाएगा, और जो बड़े से बड़े अपने आप को शातिर कहते हैं, आपकी जो नीतियां हैं उनके आगे उनकी सोच भी नहीं, खत्म हो जाएगी। जहां उनकी सोच खत्म होगी, वहां आपकी सोच शुरू होगी, फिर आप बहुत बड़ी पोजीशन हासिल कर लेंगे, समाज में एक रुतबा होगा आपका। और जिस बंदे ने आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट की, जिन रिश्तेदारों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, एक तो समय अपना चक्कर चलाएगा, और आप फिर भी तरस कर लोगे।
कि कोई बात नहीं, मेरा अपना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने पॉजिटिव कर्म क्रेडिट कर रहे हैं, लेकिन समय दिखा देगा कि इसने आपके साथ पंगा लिया था, इसने अपना अहंकार दिखाया था, आज ये कहाँ का कहाँ है, आप कहाँ के कहाँ है। वो हीरो से जीरो हो गया और आप जीरो से हीरो हो गए। ये शनि की ब्यूटी है 11वें भाव में। लेकिन शनि न्याय चाहता है। जब आप शक्तिशाली हो जाएं, धनवान हो जाएं, तो अपने पुत्र वधू को उसके साथ अच्छा सलूक करें, चाहे उसकी नेचर कैसी भी है। कुछ समय का भी चक्कर है, तो जैसे अपनी बेटी से गलती हो जाती है हम माफ कर देते हैं, वैसे ही अपनी बेटी समझकर उससे व्यवहार करना है। पुत्र वधू की जो दुआएं हैं वो जैसे बरसात में पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं ना, वैसे ही आपको लगेंगी। तो सम्मान कीजिए पराई बेटी का, अब तो आप ही की होगी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर 12वें भाव में शनि विराजमान हो जाए, तो 12वें भाव का शनि जातक को तब खर्च बहुत ज्यादा देगा जीवन में एक बार, जब उसके पास पैसे कम होंगे। चाहे बचपन में दे दे, जवानी में दे दे, जब दशांतर दशा कुछ ऐसी आएगी तो जातक बहुत इंफीरियर फील करेगा। किसी के पास जाएगा कि जी धन की आवश्यकता है, नहीं मिलेगा। किसी और के पास जाएगा, धन होगा लेकिन नहीं देगा। लेकिन किसी ना किसी तरह ईश्वर उसको धन दिलवा देगा और उसका कार्य संपन्न करवा देगा। और उसके बाद एक ही लालसा कि एक तो धन कमाना है, दूसरा खर्च कम करना है, तीसरा दुनिया से मोह खत्म हो जाएगा। मोक्ष की प्राप्ति करनी है, इस मृत्यु लोक से जो आने जाने का चक्कर है उसमें से निकलना। तो भाई ये सभी काम होंगे। 12वें भाव का शनि एक बार ऐसा धक्का दिलवाएगा, ऐसी बदनामी करवाएगा, मन को बात बहुत कष्टपूर्ण लगेगी। उसके बाद से आपके सोचने का ढंग, काम करने का ढंग, चाहे फौरन जाना पड़े, जन्मभूमि से दूर जाना पड़े, आपकी नीतियां ही बदल जाएंगी, सोचने का ढंग ही बदल जाएगा और आप बहुत तरक्की करेंगे। साथ ही साथ अच्छे कर्म करने शुरू कर देंगे कि ये जो दुनिया है एक दिखावा है, ये जो दुनिया है एक छलावा है, ये जो जीवन है एक सपना है। ये बात आपकी समझ में आ जाएगी। फिर आप जो भी जरूरतमंद होगा उसकी सहायता करनी शुरू कर देंगे। बहुत बड़ा नाम होगा आपका। और जिसने आपको दुख दिया था, आपने जिसका बहुत किया था और जब आपको आवश्यकता थी उसने झूठ बोलकर यानी अपनी आत्मा की बात भी नहीं सुनी, तो इस समय उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा, ऐसा व्यवहार करेगा कि ना सह सकेगा ना कह सकेगा। इतनी, क्योंकि 12वां भाव गुप्त शक्तियों का भाव है। जब गुप्त शक्तियां अपना कमाल दिखाती हैं, अपना रोल प्ले करती हैं, तो पानी पिला पिला कर मारती हैं। तो जिसने भी आपके साथ बुरा व्यवहार किया उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, कोई टेंशन नहीं लेनी। अपने बारे में सोचिए कि मैं मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकूं, अच्छे काम कैसे कर सकूं, खर्च कम कैसे करूं, आमदनी कैसे बढ़ाऊं। तो इन सभी बातों में जब आपकी उम्र 60 वर्ष की हो जाए उसके बाद फिर दुनिया का जो ये धन है इससे निकलने की कोशिश कीजिए, ईश्वर की ओर जाने की कोशिश कीजिए। आपकी गति भी अच्छी होगी, अगला जन्म भी अच्छा होगा। और आप देखेंगे कि जब आपको प्रॉब्लम आती है तो सीक्रेट पावर्स, आपके बुजुर्गों की आत्माएं, अच्छी आत्माएं हमेशा आपके अंग संग है
और हमेशा आपकी हेल्प कर रही है। तो भाई ये है शनि का चमत्कार, शनि का मिराकल। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।